नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पौष मास की संकट चतुर्थी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, वनराज बाली संध्या पूजन के लिए वन जा रहे थे। तब उन्होंने आकाश मार्ग से नारद मुनि को जाते हुए देखा। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब वह नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोग का आयोजन किया है, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। तब कुछ देर बाद नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही राज चलेगा। सभी देवता और मनुष्य सहित सभी प्राणी रावण के समक्ष ही शीश झुकाएंगे। यह सुनकर बाली बोले, मुनिवर, अपने वरदान और अपने बल पर का प्रयोग करके उन लोगों को दबाया जाता है जो निर्बल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनसे कदापि नहीं डरता। चाहे आप मेरी ओर से यह बात रावण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नारद मुनि लंका पहुँचे और वहाँ उन्होंने रावण को वनराज बलि द्वारा बताई गई सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उनके सामने वर्णन किया। यह सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और आदेश दिया। इस पर नारद मुनि ने रावण की चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले युद्ध करने की ठान ली और वह राजा बाली के पास पहुंचा। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, जिससे राजा बाली और गुस्सा हो गया। उन्होंने यह वरदान प्राप्त था कि उनके सामने से जो भी युद्ध करने के लिए आएगा, उनकी आधी शक्तियाँ उनके अंदर आ जाएंगी। ऐसे वरदान से प्राप्त उन्होंने रावण की बाजू को दबा लिया और समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। रावण ने राजा बाली के चंगुल से छूटने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अपनी संध्या की पूजा खत्म होने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबा रखा था। इसके बाद रावण को अपनी बगल में दबाए हुए वह अपनी कनिष्ठा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को रावण खेलने के लिए खिलौने के स्वरूप में भेज दिया। राजा बाली का पुत्र अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख भी प्राप्त हुआ। दुखी होकर रावण ने अपने पितामह पुलस्त्य मुनि को याद किया। रावण की ऐसा दशा देखकर पुलस्त्य मुनि ने विचार किया और कहा, रावण की यह दशा अपने अभिमान के वश हुई है। अभिमान करने से देव, असुर, मनुष्य सभी को यह गति होती है। तब पुलस्त्य मुनि ने रावण से पूछा, तुम्हें क्या हुआ और तुमने मुझे क्यों याद किया? तब रावण बोले, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी मुझे धिक्कार रहे हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के मुख से ऐसे वचन सुनकर पुलस्त्य मुनि बोले, तुम डरो मत, इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम्हें विघ्न विनाशक श्री गणेश का व्रत करो। पूर्व काल में विस्तार की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था। तुम भी संकटी चतुर्थी के व्रत को करो। पुलस्त्य मुनि द्वारा कहे जाने पर रावण ने भक्ति पूर्व संकटी चतुर्थी के व्रत को किया और इस बंधन से मुक्त होकर वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त हो गया।